दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं धातु रूप टिप्स और ट्रिक के साथ। दोस्तों धातु रूप बहुत सारे हैं, इनको अलग अलग याद करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आज मैं एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं कि आप कुछ ही मिनटों में सभी धातु रूपों को इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो पूरा देखें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में 10 तरह के लकार होते हैं और सभी धातु रूपों को उन लकारों के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 5 ही लकार हैं। यानी चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट का हो, चाहे अदर संस्कृत वालों का हो, सबके 5 ही लकार चलते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी जानते भी हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, लोट लकार यानी आज्ञा काल, लंग लकार यानी भूतकाल और विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में, और लिट लकार यानी भविष्यत काल। दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि लोट लकार में कौन सा काल होता है या लंग लकार में कौन सा होता है। हालांकि सभी के याद रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। लट लकार सभी को याद रहता है कि लट लकार वर्तमान काल होता है, और लंग लकार भी लगभग सभी को याद रहता है कि लंग लकार में भूतकाल होता है। लिट लकार में भविष्यत काल होता है, विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ होता है। याद सबको रहता है, लेकिन कई बार ये मिक्स हो जाता है या ऊपर नीचे हो सकता है कि लंग लकार में भविष्यत होगा या विधिलिंग लकार में आज्ञा काल होगा। इस प्रकार का कंफ्यूजन होता है, तो वीडियो के अंत में हम इसकी भी एक ट्रिक देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं सीधे धातु रूपों की तरफ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं लट लकार की ट्रिक। लट लकार यानी वर्तमान काल। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, वहां पर द्विवचन नहीं होता। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हमें इनके हिसाब से ट्रिक को याद करना होता है। तो ट्रिक ये है, आपके सामने 9 शब्द लिखे गए हैं, ती तह अंति, सी थह थय, आमी आवह आमय। बस आपको ये 9 शब्द इसी क्रम में याद कर लेने हैं कि लट लकार एक वचन, प्रथम पुरुष में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में थह और बहुवचन में थय, उत्तम पुरुष में आमी आवह आमय। बस आपको इतना याद कर लेना है। अब देखिए, किसी भी धातु को हम इनके साथ में जोड़ेंगे तो उसका रूप बन जाएगा। तो लट लकार की सभी धातुओं का रूप उसी के हिसाब से चलेगा। यानी आप पट ले लीजिए, लिख ले लीजिए, भव ले लीजिए, किसी भी धातु को ले लीजिए और इन शब्दों के आगे उनको जोड़ दीजिए, उनका रूप अपने आप बन जाएगा। तो चलिए हम एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं यहाँ पर भव धातु लिया हूँ, आप कोई भी धातु ले सकते हैं, पट ले सकते हैं, लिख ले सकते हैं, या लट लकार में जितने भी धातुएं हैं आप किसी भी धातु पर यह ट्रिक अप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भव शब्द को मैं इसके साथ में जोड़ता हूं, तो ये बन गया भवती। द्विवचन में भव जोड़ता हूं तो ये हो गया भवतः। इसी प्रकार से भवंती। देखिए यहाँ पर अ है, ये अ हट जाएगा, अ व के अंदर मिल जाएगा, जो भव के अंदर जो व है इसमें अ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा भवंती। मध्यम पुरुष में एक वचन में अगर हम भव जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा भवसी, द्विवचन में भवतः और बहुवचन में भवत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन में भवामी। देखिए इसमें आमी है, तो आ की जो मात्रा है वो मिल जाएगी भव वाले ए में, तो ये हो जाएगा भवा, और मी यहाँ पर बचेगा तो ये रूप बन जाएगा भवामी। इसी प्रकार से भवावह और भवामह। तो ये ट्रिक आप लट लकार के किसी भी धातु रूप में अप्लाई करके देखिएगा, सभी में सेम ही चलेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं करना है। अब हम चलते हैं लोट लकार। लट लकार हमने समझ लिया, अब लोट लकार की ट्रिक और देखते हैं। लोट लकार में भी सारे रूप इसी ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। आप कोई भी धातु को इस ट्रिक के साथ अप्लाई करके देखिए, चाहे पट लिख कुछ भी धातु हो, सबके रूप आपको इसी ट्रिक के अनुसार देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके भी 9 शब्द हैं, तू ताम अंतु, ए तम तय, आनी आव आम। ये 9 शब्द आपको याद रखने हैं और इनमें भी आपको कुछ नहीं करना, केवल जो धातु है वो शब्द सामने जोड़ देना है।
तो यहाँ पर भव धातु है, तो मैं भव शब्द को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो पहला इसका रूप बन गया भवतु, द्विवचन में भवताम, बहुवचन में भवन्तु। देखिए जो ए शब्द है यहाँ पर, अंतु जो शब्द है इसका ए इस भव वाले व में मिल जाएगा, क्योंकि व हलंत है तो व हो जाएगा पूरा और ये रूप बन जाएगा भवन्तु। और यहाँ पर जो ए है ये व में विलीन हो जाएगा तो ये रूप बनेगा भव, और द्विवचन में भवतम और बहुवचन में भवत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन में भवानी। देखिए आ व की तरफ आ गया और ये हो गया भवानी, और द्विवचन में भवाव और भवाम। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आपको केवल भव शब्द को जोड़ते जाना है और ये बन जाएगा। आपको केवल जो रूप याद रखने हैं वो ट्रिक वाले रखने हैं। उसके बाद में किसी भी लोट लकार के शब्द रूप में धातु रूप में आप ये लगा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब अगली ट्रिक और समझते हैं। अब बात करते हैं लंग लकार यानी भूतकाल की। यहां पर आपको याद रखना है तय ताम अन, फिर यहाँ पर विसर्ग आएगा, केवल मध्यम पुरुष एक वचन में सिर्फ विसर्ग आएगा, और द्विवचन में तम और बहुवचन में तय, उत्तम पुरुष में अम और द्विवचन उत्तम पुरुष में वह, बहुवचन में मैं। तो आपको याद रखना है तय ताम अन, फिर विसर्ग, फिर तम तय, फिर अम व मैं। इनमें भी क्या करना है आपको, भव शब्द को जोड़ना है सबसे पहले। तो भव शब्द को मैं जोड़ दिया तो ये बन गया भवत भवताम भवन, भवः भवतम भवत, भवम भवा भवाम। अभी देखिए ये पूरा नहीं हुआ है तो इसमें आपको ए और जोड़ना है। भूतकाल है, लंग लकार नाम आते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि इनमें सबके आगे ए और जुड़ेगा, तो ए भी इन सबके सामने लगा देते हैं। बस एक्स्ट्रा केवल हमने ए लगाया है और ये रूप बन गए अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इसकी जगह आप लिख ले लेंगे तो अलिखत हो जाएगा, इसकी जगह आप पठ ले लेंगे तो अपठत हो जाएगा, इसकी जगह आप और कोई धातु रूप ले लेंगे तो उसके हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाएगा। केवल आपको ये जो बीच वाला शब्द है, जो भव लिखा है यहाँ पर, भव धातु है, इस धातु की जगह आपको वो धातु लिख देनी है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है या फिर आप इस ट्रिक में अप्लाई करके देखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं विधिलिंग लकार की। इस ट्रिक में आपको जो 9 शब्द याद रखने हैं वो है एत, एताम, एयुः, फिर विसर्ग एतम, एत, एयम, एव, एम। ये 9 शब्द याद रख लेने हैं और किसी भी धातु को आप इनके सामने लिख दीजिए, आपका वो रूप कंप्लीट बन जाएगा। तो चलिए उसी भव धातु को हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए शब्द है, ये व में मात्रा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये हो जाएगा एत का हो जाएगा, जो ए की मात्रा है ये आ जाएगी व के ऊपर, तो ये हो जाएगा भवेत। इसी प्रकार से जो एताम है, इस ए की भी उस व के ऊपर मात्रा चली जाएगी तो ये रूप बनेगा भवेताम और ए यहां से हट जाएगा। इसी प्रकार से भवेयुः, और ये विसर्ग सामने आ जाएगा भवेः, भवेतम और भवेत। इसी प्रकार से नीचे वाले भवेयम, भवेव और भवेम। तो ये जो भवे शब्द है इसकी जगह आप पठ ले लीजिए तो हो जाएगा पठेत, पठेताम, पठेयु। लिख ले लेंगे तो हो जाएगा लिखेत, लिखेताम, लिखेयु। इस प्रकार से कोई भी शब्द आप यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कोई भी जो धातु है वो लिख दीजिए और इसी नियम के अकॉर्डिंग आप उसको बनाइए। सभी प्रकार की धातुओं के रूप इसी प्रकार से चलेंगे विधिलिंग लकार में। अब बात करते हैं हम लिट लकार यानी भविष्यत काल की। लिट लकार में केवल यहाँ पर इससे शब्द को अलग से जोड़ा गया है, बाकी ती तह अंति ये लटलकार वाला ही शब्द है। यहाँ पर ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवय आमय, वो ट्रिक थी, उसके सामने केवल इससे शब्द को लिख दिया गया है। इससे परिवर्तन ये हुआ कि लिट लकार के सभी रूप अपने आप बन जाएंगे, केवल आपको धातु को इसके सामने लिख देना है संधि करके अच्छी प्रकार से। तो चलिए भव धातु को यहाँ पर लेते हैं। ये जो ई है ये मात्रा के रूप में कन्वर्ट हो गई, व के ऊपर आ गई, तो ये हो गया भविष्यति। इसी प्रकार से भविष्यतः,
ई हट जाएगी और ई मात्रा के रूप में कन्वर्ट होके वह के ऊपर आकर के भवि बन जाएगा और इसके रूप वो सारे बन जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये बन गए प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। और मध्यम पुरुष में भविष्यसि, भविष्यथः और भविष्यत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाएगा भविष्यामि, द्विवचन में भविष्यावः और बहुवचन में बन जाएगा भविष्यामः। तो आप किसी भी धातु को ये जो भवि शब्द है इसकी जगह लिख दीजिए। अगर पठ धातु है तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लिख धातु है तो लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति। और अन्य धातुएं हैं तो उनमें भी इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति जुड़ेगा और वह रूप इनके अनुसार ही चलेंगे। तो आप संपूर्ण लिट लकार के जो धातु रूप हैं वो इसके अनुसार बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछ सकते हैं, तो हमें किस प्रकार से याद रखना होगा कि हम आसानी से बता पाएंगे। मान लीजिए लट लकार का कोई शब्द दे दिया, भवती दे दिया या पठती दे दिया या लिखती दे दिया, तो आप आसानी से बता दोगे कि यह लट लकार का धातु का रूप है, क्योंकि ये सबसे आसान है और सभी को मालूम भी होता है। तो इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता भी हमें नहीं पड़ेगी। चलते हैं अगले लकार की तरफ। अब बात करते हैं लंग लकार यानी भूतकाल की, कि कैसे पहचान हो कि ये जो धातु रूप है ये लंग लकार का है। तो सबसे आसान तरीका है, ए अक्षर इसके सामने आपको मिलेगा, यानी ए अक्षर आपको किसी भी धातु रूप के सामने मिल जाए तो आप करके ये बता सकते हो कि यह लंग लकार यानी भूतकाल का धातु रूप है। इसमें अगर पठ धातु होगी तो अपठत, अपठताम, अपठन मिलेगा। भव धातु है तो अभवत, अभवताम, अभवन। अन्य कोई भी धातु है तो इसके सामने ए अक्षर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप ये आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं लिट लकार की। तो आप सभी को इतना तो मालूम है कि लिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं और याद रखने के लिए इतना काफी है। भविष्यत, देखिए भविष्य में ईश्य शब्द आ रहा है, तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि ईश्य शब्द अगर किसी धातु रूप में मिल गया, आपको यह कर देना है कि इसमें लिट लकार है यानी भविष्यत काल है और इसके रूप आपको मिलेंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति या पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति या लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति। इस प्रकार के रूप आपको मिलेंगे केवल लिट लकार में। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो ईश्य शब्द आ रहा है ये आपको लिट लकार में मिलेगा, इतना याद आपको रखना है। अब बात करते हैं विधिलिंग लकार की। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इसमें एक की मात्रा आपको मिलती है, बाकी किसी भी धातु रूप में आपको एक की मात्रा नहीं मिलती है। जैसे भवेत, भवेताम, भवेयु, तो वह के ऊपर आपको एक की मात्रा मिल रही है, तो इसकी पहचान है ए। अगर कहीं भी एक की मात्रा मिले आपको किसी भी धातु में तो आपको ये मान लेना है कि ये विधिलिंग लकार का है। इसका रूप भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेह, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेयो, भवेयम, इस प्रकार से चलेगा। अगर दूसरी धातु है तो उस प्रकार से चलेगा। केवल एक ही मात्रा की पहचान आपको इसमें रखनी है। अब बात करते हैं लोट लकार यानी आज्ञाकाल की। तो आपको ये मान लेना है कि जो चीज लट लकार में नहीं है, लंग लकार में नहीं है, विधिलिंग लकार में नहीं है और लिट लकार में भी नहीं है, वो आती है लोट लकार में। तो इसको याद रखने के लिए इतना काफी है।